हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मैक्स स्कॉलरशिप। सो इससे पहले जो जितने भी वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, उसमें मैं जर्नल थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। एक जो मेरा अपने यूनिवर्सिटी के में जो मैक्स स्कॉलरशिप है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। उसके बाद जब आपको ईमेल जब आप करते हैं, एक्सेप्टेंस मिलता है प्रोफेसर की तरफ से, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक दो वीडियोस बनाए हैं। वो काइंडली जाकर आप चेक लिस्ट में आप चेक करें, वो वीडियोस देख ले। अगर आप लोगों को एक्सेप्टेंस ऑलरेडी मिल गया है तो आगे क्या प्रोसेस करना है वो देख लें। और साथ साथ मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के हवाले से भी एक वीडियो बनाया है, वो भी साथ आप देख लें। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मिक्स स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। उसके बारे में मैं ब्रीफली बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करना है और डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना। तो जैसे कि दूसरे स्कॉलरशिप के लिए देखें, हर कंट्री के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट द ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स मोस्टली सेम ही होते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं डॉक्यूमेंट्स में। किसी कंट्री में एक दो डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा चाहिए होता है, किसी में भी दो डॉक्यूमेंट्स कम चाहिए होता है, किसी में वही डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई करके आपने सबमिट करना होता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन जापान के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि जापान के हर यूनिवर्सिटीज़ में जो मिक्स स्कॉलरशिप ऑफर करती है उसके लिए वो फिक्स्ड है, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स तो मस्ट है। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट स्कूल टू ग्रेजुएट स्कूल। तो सबसे पहले मैंने वो लिस्ट बना लिया है जो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करनी है। उसमें जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मैंने टॉप पे रखा है, और उसके बाद जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो सीक्वेंस में उसके बाद रखा है। तो सबसे पहले जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं मिक्स को हंट करने के लिए, मिक्स स्कॉलरशिप आपको तब मिलने का चांसेस ज़्यादा बनता है जब आपका ये डॉक्यूमेंट्स आप सही तरह बनाते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च प्रपोजल के ऊपर। जो रिसर्च प्रपोजल है वो मेन डॉक्यूमेंट्स है मिक्स स्कॉलरशिप मिलने के लिए। ऑफ कोर्स अदर डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो लाइक प्ले इम्पोर्टेंट रोल, बट रिसर्च प्रपोजल इज द मेन। उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर आप रिसर्च प्रपोजल को अच्छा बनाते हो तो आपका जो मिक्स मिलने का चांसेस एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट आपका चांसेस ज़्यादा होगा। तो रिसर्च प्रपोजल को आप स्टडी प्लान भी कहते हैं। आप इनिशियल जब प्रोफेसर के साथ डिस्कस करते हैं तो वो आपको कहेगा यार आप अपना स्टडी प्लान सेंड करो या रिसर्च प्रपोजल सेंड करो, तो उसको आप जर्नल किसी वर्ड या पीडीएफ फाइल में बनाकर उसके साथ शेयर करें। लेकिन जब एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, एप्लीकेशन आपने सबमिट करना होता है ग्रेजुएट स्कूल को या प्रोफेसर को, मेन सारे डॉक्यूमेंट्स मिला के, तब उसका अपना एक फॉर्मेट होता है मिक्स के लिए जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ा होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो वो डाउनलोड करें और उसमें आपने अपना प्रपोजल सेट करना होता है और उसमें उसको सबमिट करना होता है। उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। तो मेनली जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अपने अपने जो करंट रिसर्च है उसके बारे में थोड़ा बताना होता है कि यार आपने डिग्री कौन सा किया, उसमें आपने कौन कौन सा रिसर्च कोई रिसर्च आपने काम किया तो उसको मेंशन करना होता है। सेकंड में उसका थीम लिखना होता है, यार जापान में आपने कौन सा रिसर्च करना है, उसका टाइटल लिखोगे। उसके बाद थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन करोगे कि मैंने ये मेरा रिसर्च या मेरा थीसिस का टाइटल होगा मास्टर या पीएचडी में। उसके बाद इस तरह से काम होगा। थोड़ा बहुत उसको 4-5-6 लाइन में उसको एक्सप्लेन करोगे। और जो थर्ड पॉइंट होगा जिसमें आपने स्टडी प्लान आपने मेंशन करना होता है, उसमें आपने डिटेल में सारे रिसर्च प्रपोजल को मेंशन करना होगा। या रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं। अगर आपको नीड है रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉर्मेट कुछ सेंड कर दूंगा आप लोगों को, और मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि रिसर्च प्रपोजल जापान के लिए कैसे बनाना। तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स है वो है रिसर्च प्रपोजल, वो तो आपने बना लिया। और जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंसीडर करते हैं जापान के लिए वो आपका ट्रांसक्रिप्ट या आपका जीपीएम ज़्यादा मैटर करती है। जापान में देखो, जापान का जो मैक्स स्कॉलरशिप है वो थोड़ा बहुत कम्पिटिटिव है। तो आपका जो जीपीए जितना हाई होगा उतना आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। तो मीन्स अगर आपका जीपीए अच्छी है, आप एक पोजीशन होल्डर है, सेकंड पोजीशन होल्डर है, थर्ड पोजीशन होल्डर है, अगर आप होल्डर नहीं है फिर भी आपका जीपीए 3.8 3.9 है, तो प्रोबेबली एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। तो आपने बनाना है प्रपोजल के बाद आपका जो
एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है वो उसको ज़्यादा मैटर करती है, वो आपने निकालना है। उसके साथ साथ आपका जो डिग्री होता है, वो दोनों तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये दोनों रिक्वायर्ड है। हाँ, अगर आप 7 सेमेस्टर में है, अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिला है 8th सेमेस्टर का, आपको डिग्री नहीं मिला है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने ये करना होगा कि आप 7 सेमेस्टर के जो ट्रांसक्रिप्ट है वो निकालें, और साथ साथ आपका यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट मिलता है, वो होप सर्टिफिकेट निकालें, और वो दोनों आप सबमिट कर सकते हैं लाइक फर्दर प्रोसेस करने के लिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट्स होगा, जब आपका डिग्री होगा, आपका ट्रांसक्रिप्ट फाइनल ईयर वाला, वो बाद में आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप 7 सेमेस्टर वाला ट्रांसक्रिप्ट और जो होप सर्टिफिकेट है वो दोनों आप सबमिट कर सकते हैं। और जो थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मैक्स में कंसिडर करते हैं, वो है रिकमेंडेशन लेटर। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एक ही रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। वो रिकमेंडेशन लेटर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के नाम लिखना होता है। उसका फॉर्मेट आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी पढ़ा होगा, आपको ग्रेजुएट स्कूल वाले भी सेंड करेंगे या आपका प्रोफेसर सेंड करेगा। उसके अंदर आपने बनाना होता है, यार आप डीन से या अपने डीन से ऊपर वाले किसी ओहदे से, आप वीसी से भी बना सकते हैं, किसी बड़े डायरेक्टर से भी बना सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के। लेकिन मिनिमम मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डीन से ही बना दें। अगर उसका जो फॉर्मेट आपको रिक्वायर्ड है तो आप मुझे इनबॉक्स करें, मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि उस रिकमेंडेशन लेटर में आपने क्या क्या लिखना है। क्योंकि जो रिकमेंडेशन लेटर है वो ज़्यादा अहम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में आप प्रोफेसर का किसी और दूसरे का सबमिट करते हैं। लेकिन मैक्स के लिए आपने डीन से ऊपर वाले किसी दो या वीसी या किसी और ओहदे के बंदे से आपने बनवाना है, या ख़ुद बना कर आप उसके साथ सिग्नेचर करा दें और उसको सबमिट करना होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इनिशियल स्टेज पे 2 रिकमेंडेशन लेटर भी सबमिट करना होता है। इनिशियल जब स्क्रीनिंग होती है उसमें वो कहते हैं यार 2 रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करें या कोई और रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करें। लेकिन जो डीन वाला रिकमेंडेशन लेटर है वो मस्ट है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इनिशियल स्टेज पे ही वो मांगते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इनिशियल दूसरे वाला प्रोफेसर वाला भी एक्सेप्ट होता है, बाद में वो डीन वाला या वीसी वाला जो रिकमेंडेशन लेटर है प्रेसिडेंट का नाम, वो मस्ट है। तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स है मैक्स के सिलेक्शन के लिए ज़्यादा अहम होता है। सबसे पहले अगर आपका प्रपोजल अच्छा बना है, आपका जीपीए ठीक है, आप रिकमेंडेशन लेटर अच्छा बनाते हैं, तो आपका चांसेस ज़्यादा होता है, आपका सिलेक्ट होने का चांसेस। और साथ साथ उसके साथ अगर आप टॉपर है, मैंने पहले बता दिया था, सेकंड थर्ड जो जितना भी आपका पोजीशन बनता, अगर आप इन तीनों में से कोई पोजीशन है तो आप उसका सर्टिफिकेट एक मिलता है अपना प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट, तो वो आपने निकालना है, वो भी रिक्वायर्ड होता है, वो भी सबमिट करना होता है। अगर वो सबमिट करते हैं तो आपका फिर भी आपका एप्लीकेशन को इम्प्रूवमेंट मिलता है, यार आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है आप वो डिस्टेंस सर्टिफिकेट सबमिट करने से। क्योंकि एक आप टॉपर हो, आपका जीपीए अच्छा है, तो वो ज़्यादा कंसीडर करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट। और उसके साथ साथ एक मैक्स का फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है। उसमें सिंपल डेटा, अपना एजुकेशन डेटा फिल करना होता है, नाम वगैरह होता है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। उसमें एक चीज़ मस्ट है, वो उसका ध्यान रखना होता है, जो आपका एजुकेशन लेवल है। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपने 16 ईयर एजुकेशन अपनी डिटेल में लिखना है कि 16 ईयर करना है। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हो तो आप 18 ईयर एजुकेशन उसमें फिक्स करना है। उसमें पोर्शन से उन सारे पोर्शंस को आपने फिल करके 18 ईयर एजुकेशन को कंप्लीट करनी है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने बता दिया, 5-6 डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स वेरी करेगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 1-2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी ग्रेजुएट स्कूल में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, तो वो वेरी करता रहता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट स्कूल टू ग्रेजुएट स्कूल। लेकिन ये जो 5-6 डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया है, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए चाहिए होता है। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को एडवांस में भी तैयार कर सकते हैं, और जब आपको एक्सेप्टेंस मिलता है तब से आपने इसको तैयार करना स्टार्ट करें और आगे प्रोसेस करें। अगर आप लोगों को स्टिल कोई कन्फ्यूजन है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा। मैं आपको रिसर्च प्रपोजल, रिकमेंडेशन लेटर के जो फॉर्मेट होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि उस हिसाब से आप अपना रिकमेंडेशन लेटर, रिसर्च प्रपोजल
बना सकोगे। और यहाँ तक का एक छोटा सा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे प्रोसेस करना, सबमिट कैसे करना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन करना है उसमें कैसे प्रोसेस करना, और बाकी जो जितने भी मैथ्स के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी तक लेब में हूँ तो समझ नहीं होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।